ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं सगरजातं सगणरघुनाथनित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदनसगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज आम्भे माने श्रवण करिबा शुद्ध भक्तिर गूढ़ तत्व संपर्क रे से विषय कह जाउछि। भक्तिर स्वभाव किभଳି, भक्ति को भक्तिर लक्षण गुड़िक कौन कौन से संपर्क रे एठी कह जाउछि। शुद्ध भक्ति स्वभावस्य प्रभावान जत पदाश्रयात् सदैव लभते जीवस्तं चैतन्यमहं भजे। शुद्ध भक्तिर छटी लक्षण अच्छी, यथा प्रथम क्लेशाग्नि, द्वितीय शुभदा, तृतीय मुख्य लघुकृता, चतुर्थ सुदुर्लभा, पंचम सांद्रानंद विशेषात्मा, षष्ठ कृष्णाकर्षिणी। साधन अवस्था भक्तिर केवल प्रथम दुईटी गुण लक्षित हुए। भाव अवस्था प्रथम चारोटी, प्रेम अवस्था उक्त 6 गोटी गुण लक्षित होता है। तले भक्तिर स्वभावगत ये 6 गुण गुड़िकर क्रमशः विवेचन कर से विषय क्लेशाग्नि प्रथम जो 6टी लक्षण भक्तिर प्रथमतः हूँ क्लेशाग्नि, अर्थात जो मैंने भक्तिर आश्रय नियंती भक्ति देवी स्वभावतः तंकर समस्त प्रकार क्लेश दूर कर दियंती। क्लेश प्रायतः 3 प्रकार अटे, यथा पाप, पाप बीज और अविद्या। जीव माने जन्म जन्मांतर जो पाप करिसंती अथवा करिवे से समस्त पाप गुड़िकर फलस्वरूप जीव मानक कष्ट भोगिबाकु पड़िबो। श्री चैतन्य शिक्षामूर्त द्वितीय वृष्टि पंचम धारा प्रधान प्रधान पाप गुड़िकर विवेचन होइछि। से पाप गुड़िक दुई भाग रे विभक्त कर जाइछि। से दुई भाग यथा प्रारब्ध और अप्रारब्ध। जन्म प्राप्त करी से जन्म रे जीव जो पाप गुड़िकर फल भोग करिबा पई बाध्य होंती से पाप गुड़िक प्रारब्ध पाप कहंती। आसुथिबा जन्मर भोग करिबा पई रहिथिबा पाप गुड़िक अप्रारब्ध कहे। जन्म जन्मांतर जीव जो पाप गुड़िकर आचरण करती ता पूर्वकृत अप्रारब्ध पापर श्रेणी रे परिगणित हो पूर्वजन्मर प्रारब्ध हो जाए। एहीपरि अनादि विधि द्वारा जीव जन्म जन्मांतर निजे करिथिबा पापकर्म गुड़िकर फल अवश्य भोग करती। ब्राह्मण घरे जन्म, मुसलमान घरे जन्म, धनी घरे जन्म, दरिद्र घरे जन्म, सुंदर हेबा असुंदर हेबा इत्यादि सबकिछि प्रारब्ध कर्म फल अटे।
एथिरे जवन जन्म इत्यादि प्रारब्ध पाप अछि। भक्ति प्रारब्ध और अप्रारब्ध दुई प्रकार पाप गुड़िकर ध्वंस करे। विधिपूर्वक ज्ञानर आचरण करने द्वारा अप्रारब्ध कर्म को नष्ट कर दिए। ज्ञानी मानक शास्त्र अनुसार प्रारब्ध कर्म अवश्य ही भोग करने को पड़े, किंतु भक्ति प्रारब्ध को मध्य नष्ट कर दिए। भागवतम रे तृतीय स्कंद रे कहुछि यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् जत प्रहवणात् स्मरणादपि क्वचित् स्वादो अपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नो दर्शनात्। हे भगवान, तुमर नाम श्रवण और कीर्तन करी तुमको नमस्कार करी तथा तुमको स्मरण करी चंडाल मध्य शीघ्र ही अर्थात जन्मांतर अपेक्षा न करी सवन जोगर अधिकारी होता है अर्थात ब्राह्मणर अधिकारी प्राप्त करने सेतेबेले तुम दर्शन द्वारा कौन लाभ हुए यह कहुई पारिब नहीं। एठारे दुर्जाति रूप प्रारब्ध पाप भक्ति द्वारा स्वाभाविक रूप नष्ट हो जाए यह कहुई अछि। वर्तमान देखंतु भक्ति प्रारब्ध अप्रारब्ध पाप को मध्य नष्ट कर दिए। अप्रारब्ध फलम कोटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रत्नारतात्मनम। इस श्लोकटी पद्म पुराण रे कहुछि जे मानकर विष्णु भक्ति प्रति अनन्य रूप से अनुराग अच्छी से मानकर अप्रारब्ध पाप कूट अर्थात बीजत्व प्राप्तिर उन्मुख अर्थात सही सबु अर्जित पाप जहाँ केवल वर्तमान वासनार रूप नहीं बीज अर्थात वासनामय पाप समूह और फलोन्मुख अर्थात प्रारब्ध पाप समूह सबु क्रमशः नष्ट हो जाए। भक्ति मानकर पाप नाश पाई पृथक रूपर कर्म व ज्ञानमय प्रायश्चितर आवश्यकता नहीं। जीव मान हृदय स्थित पाप वासना गुड़िक पाप बीज कहती। पाप बीज केवल भक्ति द्वारा ही नष्ट होता है। से विषय श्रीमद् भागवतम रे वर्णना कर षष्ठ स्कंद रे तैस्तान्यघाने पुयांते तपोदानव्रता दिवे नाधर्मजं तद्रोदयं तदपि संघ्रे सेवया। धर्मशास्त्र गुड़िकर साधारण कर्म मार्ग गुड़िकर अनुष्ठित होता कष्टपूर्ण चंद्रायण इत्यादि व्रतरूप प्रायश्चित गुड़िक द्वारा तथा अन्य अन्य शस्त्र गुड़िकर तपस्या दानादि द्वारा जो पाप नाशर व्यवस्था गुड़िक अच्छी ताहा द्वारा केवल से पाप ही नष्ट होता है जहाँ ता अनुष्ठित होता है। यही प्रायश्चित द्वारा से पाप गुड़िक बीज अर्थात अविद्या द्वारा उत्पन्न पाप वासना नष्ट हो न थाए। पाप वासना केवल कृष्ण सेवा द्वारा ही दूर होता है अर्थात भक्ति अतिरिक्त कौन मध्य अन्य उपाय द्वारा पाप बीज रूप हृदय वासना को दूर कर जाई पारिब नहीं। भक्ति देवी हृदय रे विराजमान हो गले पाप वासना और ता सहित पुण्य वासना मध्य समूल नष्ट हो जाए। पद्म पुराण श्रीमद् भागवतम रे भक्तिर अविद्या हरत्व संबंध उल्लेख अच्छे कृतानुजत्रा विद्या भेर हरिर्भक्तिरनुत्तमा अविद्या निर्दत्यास दावद्वालैव पन्नगिम। जेतेबेले हरिभक्ति हृदय रे विराजमान हुए सेतेबेले तांका पछे पछे विद्या शक्ति आसी जीव गुड़िकर हृदय रे स्थित अविद्या को तुरंत ही दग्ध कर दिए। ठीक से परी जेपरी दावानल बणरे रहउथिबा सर्पिणी को दग्ध कर दिए। जतपाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशय ग्रथित मुदग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयो निरुद्ध श्रोता गणास्त मरणं भज वासुदेवम्। भागवत चतुर्थ स्कंदर कहुछि विषय गुड़िक प्रति विरक्त मत रखुथिबा जतिगण निजर समस्त इंद्रिय गुड़िक विषय गुड़िक हटाई मध्य अहंकार रूप हृदय ग्रंथ को सेपरी खोली पारती नहीं। जेपरी भक्तजन श्रीकृष्ण का पादपद्म पलास विलास रूप भक्ति द्वारा अत्यंत सहज ही खोली दियंती। अतएव परम आश्रय रूप से श्रीकृष्ण ही भजन कर। ज्ञान चेष्टा द्वारा अविद्यार किछि किछि नाश हेले मध्य भक्तिर बिना निराश्रित साधकर पतन अनिवार्य अटे। से विषय भागवतम दशम स्कंद तृतीय अध्याय 32 नंबर श्लोक कहुछि जे अन्येर
विन्दाख्य विमुक्त मानेनस्तज्यस्तभावाद् विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधो अनादृत जिस्म दंग्रयः। हे कमल नयन, जो लोक माने ज्ञान मार्ग द्वारा नेति नेति करी जड़ अतिरिक्त कौनसी अवस्था प्राप्त ही निजको मुक्त मानती और आपणक भक्तिर विमुख हुंती सेमानकर बुद्धि शुद्ध होई न थाए। सेमाने अत्यंत अविद्या को पार करी ब्रह्मरूप परम पद प्राप्त करी मध्य आपणक चरण कमलर नित्य आश्रयर अभाव पुनः अधपतित होई जाती। हे अंतरंग भक्तवृंद, अविद्यार नाम शुणी आपण मानकर अविद्या स्वरूप जानिबा पई उत्कंठा होइथिबो। एथिपई मु अविद्या संबंध गोटे दुईटी कथा कहूची। से विषय श्रीकृष्ण अनेक प्रकार शक्ति अच्छी, श्रीकृष्ण का अनेक प्रकार शक्ति अच्छी। सेथि मध्यरु चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये तीन शक्ति प्रधान रूप से परिचित अटे। चित शक्ति भगवत धाम भगवल्लीलार समस्त उपकरण प्रकाशित हुए। चित शक्तिर अन्य नाम स्वरूप शक्ति अटे। जीव शुद्ध चित सत्व अटे, किंतु पूर्णता अभाव मायारे पड़िबार योग्य होता है। इच्छा करिबा द्वारा कृष्ण विमुख होई मायार अधीन होई जिवे, अथवा इच्छा करिबा द्वारा कृष्ण उन्मुख होई मायार मुक्त होई कृष्ण को सेवा करिहब। बद्ध और मुक्त जीव गुड़िकर यह ही पार्थक्य अटे। बद्धावस्था जीव स्वरूपर उपरे माया दुई प्रकार कार्य करे। एक विद्या वृत्ति द्वारा, अन्यटी अविद्या वृत्ति द्वारा। माया निज अविद्या वृत्ति द्वारा जीवर स्वरूपगत शुद्ध अहंकार को आच्छादित करी जड़ तत्व अहम बुद्धि रूप मिथ्या अभिमान विकृत अहंकार सृष्टि करती। यही अविद्यारे बंधन ही जीवनर बद्धावस्था प्राप्ति घटे। अविद्यार मुक्त ही जीव निरुपाधिक होई मुक्तावस्था प्राप्त करती। अतएव अविद्या किछि नुहे, केवल जीवर स्वरूप को भ्रमरे पकाउथिबा मायार एक वृत्ति विशेष अटे। अविद्या द्वारा जीवठारे कर्म वासना होता है। कर्म वासनार पाप पुण्यर क्रिया आरंभ होता है। कर्म वासनार पाप पुण्यर क्रिया आरंभ होई अविद्या ही जीवर समस्त दुखर मूल होता है। एकमात्र भक्ति ही यही अविद्या नाश करिवार समर्थ अटे। कर्म केवल पापर नाश करिपारे, किंतु भक्ति पाप को, पापर पुण्य बीज वासना को एवं वासनार जननी अविद्या को मध्य मूलर ध्वंस कर दिए। भक्ति स्वभावतः शुभदा। यह थिला आमर भक्तिर प्रथम लक्षण, जहाँकि मनुष्य यही भक्तिर प्रथम अवस्था को जिते प्राप्त हुए तेबे भगवान भक्ति देवी समस्त भक्तर आश्रय ग्रहण करी आश्रय नियंती एवं ये भक्ति प्रदान करती। जे भक्ति माध्यम व्यक्तिर समस्त पाप बीज मध्य ध्वंस हो जाए। द्वितीयतः आम पाखे अच्छी भक्ति स्वभावतः शुभदा होता है। श्री रूप गोस्वामी कहते शुभानि प्रीणनम सर्व जगतामनुरक्तता सद्गुणा सुखमित्यादिन्याख्यतानि मनीषिभे। संपूर्ण संसार प्रति स्नेह एवं संपूर्ण संसार अनुराग लाभ समस्त सद्गुण और सुख इत्यादि कतिपय मंगलमय प्राप्ति गुड़ी को पंडित जन शुभ कहते। वर्तमान पुराण यह कहुच्छे जे संपूर्ण संसार प्रति स्नेह संपूर्ण संसार अनुराग लाभर तात्पर्य कौन अटे। येन्नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगत्यमपि रज्यन्ते जन्तवस्तत्र जंगमास्तावरापि। जेमाने हरिंकर अर्चना करिसंती सेमाने समग्र संसार को तृप्ति कर देइसंती। स्थावर जंगम समस्त प्रकार प्राणी तांक प्रति अनुराग करंती। तात्पर्य यह अटे जे हरि भजन परायण व्यक्ति समस्त प्रति विद्वेष रहित निश्चल अनुराग करती। इथिपाई अन्य माने मध्य तांक प्रति अनुराग करती। भक्त मानक ठारे समस्त प्रकार सद्गुण स्वभावत ही विकास होता है। भक्त मानकर जीवन चरित्र यह सहजरे अनुमान कर जाई परिबो। ए विषय श्रीमद् भागवतम रे कहे अछि जस्यास्ते भक्तिर भगवत्य किंचन सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरा
हरा भक्तस्य कुतो मत गुणा मनोरथेना सते धावत वै। भगवान प्रति जो मानकर अकिंचन भक्ति होता है से मध्य समस्त सद्गुण सह देवता निवास करते। असत मनोरथ गुड़िकर कारण बहिर् विषय गुड़िक पछे पछे दौड़ुथिबा अभक्त पुरुष मानंकठारे महत् गुण गुड़िकर संभावना क्योंठारे? दया सत्य नम्रता वैराग्य ज्ञान इत्यादि महत् गुण भक्तिपूत हृदय ही उदित होती। विषय वासना गुड़िक द्वारा पूर्ण हृदय यही सब गुण अनेक चेष्टा कले मध्य उदित हो न थाए। सुख प्राप्ति शुभर अंतर्गत हेबा द्वारा मध्य तार विवेचन पृथक कर जाइछि। भक्ति स्वभावतः सुखदा होइथाए शुभदा होइथाए। श्री रूप गोस्वामी लिखिछन्ति बद्ध जीवर सुख तीन प्रकार होइथाए। मुक्त जीव गुड़िकर वैषयिक सुख होई न थाए। तीन प्रकार सुख यह अटे वैषयिक सुख ब्राह्म सुख ऐश्वर्य सुख। जड़ संसार जेते प्रकार जड़ाश्रित सुख अच्छी ता सब वैषयिक सुख अटे। अष्टादश सिद्धि स्वर्ग इत्यादि सुख और समस्त प्रकार ऐहिक सुख ही वैषयिक सुख अटे। सांसारिक भोग विषय गुड़िक दुखपूर्ण एवं अनित्य जानी नेति नेति कही से छाड़बार चेष्टा को व्यतिरेक चेष्टा द्वारा जड़ीय भाव को दूर करी विकारहीन ब्रह्मंठारे निजर आत्मा को ऐश्वर्य रूप से चिंतन करी जो निर्विशेष सुख होता है ताको ब्रह्म सुख कहते। सर्वैश्वर्यपूर्ण भगवान का नित्य अनुगत्य द्वारा जो सुख मिलता है ताहाको ऐश्वर्य सुख कहते। हरिभक्ति स्वभावतः समस्त प्रकार सुख प्रदान करे। अवस्था भेद और वासना अनुसार से वैषयिक व ब्रह्म व ऐश्वर्य समस्त प्रकार सुख को प्रदान करिपारन्ति। तंत्र कहुछि सिद्धय परमाश्चर्य भक्ति मुक्ति शाश्वती नित्यंच परमानंदम भवेद गोविंद भक्तितः। अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति ईशिता वशित्व प्रकाम्य काम वसायिता ये 8टी सिद्धि समस्त प्रकार विषय सुख मुक्ति अर्थात ब्रह्म सुख एवं नित्य परमानंद सबकिछि श्री गोविंद भक्ति प्राप्त होता है। श्री हरिभक्ति शुद्धोदय लिखा जाइछि भूयोऽपि जाचे देव सत्त्वे भक्ति दृढ़ास्तु मे जा मुख्यंत चतुर्वर्ग फलदा सुखदा लता। देवेश मु पुणी यही बर मागुछि जे तुम प्रति अनन्य भक्ति हो जो भक्तिर प्रभाव द्वारा निज अधिकार अनुसार कौनसी लोक अर्थ धर्म काम मुख्य रूप फल को प्राप्त करती और कौनसी लोके प्रेम सुख को प्राप्त करती। तात्पर्य यह अटे जे भक्ति समस्त प्रकार सुख देवार समर्थ अटे किंतु भक्तजन समस्त प्रकार सुख को अर्थात वैषयिक और ब्रह्म सुख को अत्यंत हीन मानी प्रेम सुख ही खोजी थांती। भक्तिर बिना सहायता कर्म ज्ञान कौनसी मध्य फल देवार असमर्थ अटे। इथिपाई कौनसी मध्य अवस्था और अधिकार भक्ति बिना सुखदेय होई न थाए। तृतीय भक्तिर लक्षण रे भक्ति स्वभावतः मोक्ष को मध्य हीन भावी थाए। नारद पंचरात्र कहे अछि हरि भक्ति महादेव्य सर्वमुक्त्यादि सिद्धय भक्तयस्तद्भुतस्तस्याश्चिटिका वदनुव्रता। भक्ति इत्यादि समस्त प्रकार सिद्धि गुड़िक निखिल अद्भुत भक्ति गुड़िकर परिचारिका परि हरिभक्ति महादेवी पछे पछे चली थाए। श्री रूप गोस्वामी मध्य या बड़ सुंदर शब्द कहते मनागेव प्ररूढ़ायं हृदये भगवद्रतो पुरुषार्थस्तु चत्वारा स्तृणायन्ते समन्ततः। इथिपाई जो समय धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चतुर्वर्ग स्वभावतः अत्यंत हीन मने मने हेब सेतेबेले शुद्ध भक्तिर हृदय स्वीकार कराजिव। हरिभक्ति अत्यंत दुर्लभ अटे। श्री रूप गोस्वामी भक्तिर सुदुर्लभता संबंध लिखिछन्ति साधनो गैरनाश गैर लभ्या सुचिरादपि हरेणा च स्वदेति द्विधा सा स्यात् सुदुर्लभा। हरिभक्ति अत्यंत दुर्लभ अटे। यार दुईटी कारण अछि। प्रथम यह जे बहुत समय पर्यंत निष्ठा और आग्रह शून्य होई बहुत साधना करिबा द्वारा मध्य ताको पाई होई न थाए। अन्य कारण यह जे असंग युक्त साधना लागिबा द्वारा मध्य से हरि निज भक्ति को सहज रे देबा को चाहती नहीं। आसंग शब्दर तात्पर्य भजन निपुणता अटे।
भजन विषयक निपुणतार अभाव कौनसी मध्य साधन हरिभक्ति प्रदान करिवार समर्थ नुहे। भजन निपुणता सह बहुत दिन पर्यंत भजन करिबा द्वारा नामा अपराध वैष्णव अपराध दूर हेबा पश्चात भगवत कृपा द्वारा स्वरूप ज्ञानमयी परा भक्तिर उदय होता है। से संबंध कह ज्ञानतः सुलभा मुक्तिर्मुक्तिरया मुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः सेयं साधन सहस्रै हरिर्भक्ति सुदुर्लभ। ज्ञान मुक्ति मिल पार और यज्ञ इत्यादि पुण्य कर्म गुड़िकर मुक्ति सहजरे मिल पारे, किंतु सहस्र सहस्र साधन द्वारा मध्य हरि भक्ति सहजरे मिल न थाए। भगवान निज भक्ति को सहजरे दियंती नहीं। यार पुष्टि श्रीमद् भागवतम रे इस श्लोक रे प्रदत्त होइछि। राजन पतिर्गुरुर्बालं भक्तं जदुनां दैवं प्रिय कुलपति क्वच किंकरो अस्वेव मंग भजतां भगवान मुकुंद मुक्ति ददाते करिचित स्मना भक्ति जोगम। राजन भगवान मुकुंद निजे पांडव लोक मानकर ओ जदुवंशी मानकर रक्षक गुरु इष्टदेव सुहृद और कुलपति थिले। बेले बेले से अज्ञाकारी सेवक मध्य हेउथिले। यह अल्प सौभाग्यर कथा नुहे, कारण भगवान भजनकारी मानक सहजरे मुक्ति दे दियंती, किंतु मुक्तिर मध्य श्रेष्ठ जो भक्ति जोग अच्छे ताहा सहजरे दियंती नहीं। एठारे श्री जीव गोस्वामी प्रभु लिखिचंती तस्मा दास संगेनापि कृत्य साधन भूते साक्षात भक्ति जोगे सती जावत फल भूते भक्ति जोगे गाढ़ा शक्तिर्न जायते तावन्न ददाते तीर्थ। तात्पर्य यह अट जे जो नवधा भक्तिर अवलंबन करे भगवत जनरे तत्पर अच्छी भगवत भजन तत्पर अच्छी से माने जेतेबेले पर्यंत शुद्ध स्वरूप ज्ञानमय फल भक्ति रूपा रतितत्व प्रति प्रगाढ़ रूप से आसक्त होती नहीं, सेतेबेले पर्यंत भगवान तांको शुद्ध भक्ति प्रदान करती नहीं। से समय पर्यंत अर्थात गूढ़ आसक्ति हेबा पूर्वरु तांकर भक्ति छाया भक्तिया भास रूप से होता है। पंचम लक्षण भक्ति स्वभावतः सांद्रानंद विशेषात्मा अर्थात घनीभूत आनंद अटे। यह प्रथम कह जे भगवान पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप अटंती और जीव तांकर किरण स्थानीय अणु चिदानंद तत्व अटंती। एथिपाई जीवठारे मध्य चित और आनंद अल्प परिमाण रे अछि। आनंद कहवा द्वारा लोके साधारणतः जड़ सुख को बुझंती, किंतु समस्त जड़ सुख को एकत्र करने द्वारा जो सुख होता है ता मध्य आनंद तत्व परि अत्यंत हीन होता है। जड़ीय आनंद अत्यंत शिथिल और क्षणिक होता है। चिद आनंद सांद्र अर्थात घनीभूत आनंद अटे। भक्ति सांद्रानंद बा घनीभूत आनंद अटे। यह जीवर सहज आनंद अटे। यह निकट ब्रह्मानंद मध्य किछि नहीं। कृष्ण भक्त ब्रह्मानंद जीवर नित्यानंद नुहे, ता केवल जड़ विपरीत चिंता सुख मात्र अटे। एथिपाई श्री रूप गोस्वामी कहते ब्रह्मानंदो भवेदेश चेत परार्ध गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम्भोधे परमाणु तुलामपि। केवल द्वैतवादी अर्थात निर्विशेषवादी जहाँ को ब्रह्मानंद कहते ताहाको कोटि गुणी करने द्वारा जो आनंद होता है ता भक्ति सुख समुद्र गोटे पानी टोपा सहित समान मध्य होई न थाए। तात्पर्य यह अटे जे ब्रह्मानंद को कल्पना द्वारा जिते मध्य लंबा कर जाए ता जीवर स्वरूप आनंदर समता तो दूर रही कथा सादृश्यता मध्य प्राप्त करि पारे नहीं। जीवर स्वरूपगत आनंद सहज वस्तु अटे, इथिपाई स्वाभाविक अटे। ब्रह्मानंद जीवतत्वर विरूपगत चेष्टा द्वारा उत्पन्न होइथिबा जोगु अस्वाभाविक अटे, इथिपाई अस्थायी अटे। इथिपाई हरिभक्ति सुंदोदय कहे अछि तत्साक्षात्करणाहलाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे सुखाने गोष्ठदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगद्गुरु। भगवान मु आपणक दर्शन प्राप्त करी विशुद्ध आनंद समुद्र स्थित हो गले। यही समय जड़ सुखर कथा तो दूर रे ब्रह्म सुख इत्यादि मते गोस्पद तुल्य प्रतीत होछि।
शास्त्र गुड़िकर यहीपरि बहुत वचन अच्छी। षष्ठ लक्षण जहाँकि कृष्ण आकर्षणी भक्ति कृष्ण को आकर्षण करथाए जेपरि श्रीरूप गोस्वामी लिखितंती कृत्वा हरि प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्तिर वसे करो रीति श्री कृष्णाकर्षिणी मता। शुद्ध भक्ति समस्त प्रियजन सह श्रीकृष्ण को प्रेम द्वारा वशीभूत करिने भक्ति देवी श्रीकृष्णाकर्षणीत्व धर्म अटे। तात्पर्य यह अटे जे साधन अवस्था जितेबेले पर्यंत शुद्ध भक्ति उत्पन्न हुए नहीं सेतेबेले पर्यंत भक्त्याभास ही कार्य करिथाए। से अवस्था भक्ति दुर्लभ अटे किंतु सदा साधन दशा हेले मध्य जितेबेले शुद्ध भक्ति उदित होइथाए सेतेबेले कतिपय भजनांग गुड़िकर सौंदर्य विकसित हो पड़े। से समय जीवर सिद्ध स्वरूपानुभव और भगवत तत्वर सिद्ध स्वरूपानुभव ये दुईटी उक्त सौंदर्य माध्यम प्रदीप्त हो उठती। फल यह हुए जे भक्ति प्रति मनरे आसक्ति रूप गाढ़ व्याकुलता सृष्टि होता है। यहपरि भजन दशा उपस्थित होगा द्वारा शुद्धा साधन भक्ति शीघ्र ही रतिबा भाव रूप से प्रस्फुटित हो शिष्य प्रेम रूप से पूर्ण विकसित हो जाए। भावावस्था भक्त प्रियजन मानक सह श्रीकृष्ण को आकर्षण मात्र करे किंतु प्रेमावस्था भक्ति भक्त को श्रीकृष्ण लीला उपकरण करे ताहाको परम रसर आस्वादन कराई थाए। आगु को यार आहुरी मध्य सुस्पष्ट रूपे विवेचना कर जाइछि। तले 5 श्लोकटी विश्व वैष्णव दास ए विषय विचार कर देइछन्ति। क्लेशाग्नि सुबदा भक्तिर यदा सा साधनात्मिका हृदय बद्ध जीवानम तटस्थ लक्षणान्विता क्लेशाग्नि सुबदा मुख्य लघुता कृत सुदुर्लभा सा भक्तिर्भाव रूपेण जावतिष्ठति चेतसि प्रेम रूपा जदा भक्तिस्तदा तत्तगुणान्विता सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी च सा मुक्ता नामेव सा शाश्वत स्वरूपानंदारूपिणी संबंध स्वरूपा नित्यं राजते जीव कृष्णयो भक्त्याभासेन जालभ्या मुक्तिर्माया निकृन्तने सा कथं भगवत भक्ते साम्यं कांक्षति चेट्टिका। भक्तिर 3 अवस्था रही साधन अवस्था भाव अवस्था प्रेम अवस्था। साधन अवस्था भक्ति साधन अवस्था प्राप्त भक्तिर स्वभाव 2 प्रकार होता है। क्लेश घनत्व अर्थात क्लेश को दूर कर शुभ तत्व अर्थात परम कल्याण को देउथिबा। भावावस्था भक्तिर 4 प्रकार लक्षण होता है। क्लेश घनत्व समस्त प्रकार दुख नाश करवा शुभदत्व संपूर्ण कल्याण देवा मुख्य लघुता कृत मुख्य को मध्य हीन भाविबा सुदुर्लभत्व दुर्लभ होगा। प्रेमावस्था भक्तिर उक्त 4 स्वभाव प्रकाश पाए अधिक रूप से 2 स्वभाव आहरी मध्य लक्षित हुए तथा सांद्रानंद विशेषत्व घन आनंदत्व। द्वितीय हूँ श्रीकृष्णाकर्षत्व श्रीकृष्ण को मध्य आकर्षण करवा। जीव जितेबेले पर्यंत बद्धावस्था रही थाए सेतेबेले पर्यंत भक्तिर स्वरूपगत सांद्रानंद स्वरूपत्व श्रीकृष्णाकर्षणत्व क्लेशघ्नत्व शुभदत्व मुख्य लघुता कारित्व स्वभाव संबंध रही थाए। मुक्तावस्था जीवर भक्ति जीव और कृष्ण मध्य नित्य संबंधगत सेवा और स्वरूपानंद रूपिणी हुई विराजमान होता है। मायर आवरण नाश करुवा मुक्ति भक्त्याभासर ही प्राप्त होता है। से मुक्ति भक्ति देवी बहु परिचारिका मानक मध्य एक साधारण परिचारिका मात्र अटे। ता भक्ति देवी परि हेबार कामना किपरि करि परिबो। जय श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। जय श्री भक्ति देवी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। जय श्री प्रभु।